हाँ तो नमस्कार। अब आप लोग लगाने वाले हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, है ना। यानी हमारा कक्षा 10 बिहार बोर्ड संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 नाम है भारतीय संस्कारा और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमने इसमें सेट किए हैं 35। आपको 35 क्वेश्चन का सेट लगाना है और लगभग 5 मिनट के अंदर आप लगा पाएंगे, 5 से 10 मिनट, 10 मिनट तक में इसका टेस्ट लगेगा और आपको बताना है कि आपने कितना सही किया। पहला देखिए, संस्कार प्रायः कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको सिखाया है कि 5 तरह के संस्कार होते हैं और कुल 16 संस्कार होते हैं, तो 5 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, केशांत संस्कार किसके अंतर्गत आता है। तो हमने बताया था ना, केशांत शिक्षा काल का है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा शिक्षा वाला, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा है कि चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो ये हमारा चूड़ाकर्म संस्कार है जो कि हमने आपको नहीं बताया है, लेकिन ये सेसव संस्कार में आता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा कि शिक्षा संस्कार कितने तरह के। तो मैंने बताया था कि 5 तरह के शिक्षा होते हैं, 3 तरह के जन्म से पहले हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, ये। अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। तो मंडप का जो निर्माण है वो सबको पता है कि विवाह में हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कन्यादान किस संस्कार में होगा। तो कन्यादान भी हो जाएगा आपका किसमें, कन्यादान होता है विवाह संस्कार में। अगला प्रश्न नंबर 7 है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है। तो मरने के बाद एक ही संस्कार होता है जिसका नाम है हमारा है ना, अंत्येष्टि संस्कार, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर जो लिखना है ये शायद गलत है, 7 नंबर का, ठीक है। आंसर हमारा होगा दाह संस्कार। रुक जाइए, यहाँ पर दाह संस्कार दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है दाह संस्कार। अगला प्रश्न नंबर है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। तो जन्म से पहले कितने संस्कार, आप लोग कमेंट कर दीजिए। बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे हैं इसको लेकर, सर वेबसाइट पर आज होमवर्क नहीं मिला है। देखिए होमवर्क ना, वेबसाइट ही हमारा थोड़ा दिक्कत चल रहा है, तो हम उसी को ठीक कराने के लिए आज आप समझ सकते हैं लाइव क्लास नहीं लिए हैं, ठीक है। तो वो हमारा ठीक हो जाएगा। आप लोग को होमवर्क जो दिए थे ना उससे टेस्ट नहीं होगा, आज जहाँ तहाँ से क्वेश्चन हम पूछेंगे, कल से हम आपको दे देंगे, हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जन्म से पूर्व संस्कार 3 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि नामकरण किस संस्कार में आता है। तो नामकरण बचपने में ना होगा जी, तो आ जाएगा बचपन में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। तो गृहस्थ काल में तो मतलब कि एक ही संस्कार होता है जिसको हम लोग विवाह कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है। 7 पदी से क्रिया जो होती है ना वो विवाह में हो जाती है। अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 12 कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं, यानी कि शैशव अवस्था में कुल 6 संस्कार होते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, गर्भधारण किस संस्कार में होता है। तो देखिए गर्भधारण तो जन्म से पहले होगा, है ना। गर्भधारण क्या मतलब जन्म से पहले कर लिया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है। तो भारतीय दर्शन का जो महत्वपूर्ण उपादान है उसी में संस्कार आता है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो भारतीय दर्शन का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो भी आपका संस्कार ही होता है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो प्राचीन संस्कृति की जो मेन पहचान होती है वो हमारे संस्कारों से ही होती है। अगला है हमारा, सीमंतोन्नयनम किस संस्कार में होता है। तो हम आपको जब इसका सब्जेक्टिव करा रहे थे थोड़ी देर पहले, तो हम आपको बताए थे कि सीमंतोन्नयनम संस्कार जो होता है, सीमंतोन्नयनम संस्कार जो होता है वो जन्म से पहले होता है, तो ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो प्राचीन काल में शिष्यों को आप देख सकते हैं ब्रह्मचारी कहते थे। नेक्स्ट है, गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते थे। तो गुरु जो है ना शिष्य को वन में ले जाते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो 9 का राइट आंसर, सॉरी वन नहीं होगा, घर हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, घर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है, शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं। तो शिक्षा नियमों का पालन कौन करेंगे, जो शिष्य होंगे वही न करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे। तो गुरु जो है ना अंतिम में जब शिक्षा पूरी हो जाती थी तो उपदेश देकर के घर भेजते थे। अगला हमारा आता है, देखिए ये तो पहले ज़माने में होता था, आजकल उपदेश दे के भेजिएगा ना तो रास्ते में भूल जाएगा। आजकल क्योंकि इतने मतलब दुनिया हो गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है कि प्यारे बच्चे लोग भूल जाते हैं जल्दी। पहले क्या होते थे कि ये सब मोबाइल फ़ोन सब नहीं होता था, तो जो कुछ एक बात बोला जाता था वही याद रहता था। लेकिन आजकल के ज़माने में तो 75 टाइप का नोटिफिकेशन मोबाइल में आते रहता है, आदमी कितना याद करे, इसलिए इंसान भूलने लगा है कि प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे। तो वेद का आरंभ जो ना वो अपने गुरु के घर करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, है ना, 22 गुरु के घर हो गया। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 23 कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे दिखाई पड़ता है। तो भारतीय संस्कृति का जो मेन परिचय है वो हमारे संस्कार ही दिखाते हैं। अगला है हमारा, अंतिम शिक्षा संस्कार कहाँ मतलब
का नाम क्या है? सबसे अंतिम में जो मिलता है हम उसे कहते हैं समावर्तनम। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तो। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो देखिए पानी ग्रहण जब बच्चों को दिया जाता है, पानी ग्रहण माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बच्चा वाला पानी ग्रहण नहीं है, ये तो विवाह वाला पानी ग्रहण है। पानी ग्रहण विवाह में भी कराया जाता है। अगला है हमारा कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं होता है? गौदान, वाग्यदान, कन्यादान, सिंदूरदान। कन्यादान, सिंदूरदान ये सब होता है, लेकिन विवाह में गौदान थोड़ी ना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा आता है कब गुरु शिष्य को उपदेश देकर घर भेजते हैं? तो देखिए वो तो अंतिम में देगा ना, तो शिक्षा ना सबसे अंतिम में देगा, तो शिक्षा के अवसान में, यानी अवसान मतलब अंतिम समय में। अगला है हमारा कि शिष्य का पहला अक्षोर कर्म कहाँ होता था? तो शिष्य का जो पहला अक्षोर कर्म होता था वो गुरु के घर में होता था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो देखिए चरित्र का जो हमारा निर्माण है वो किससे होता है? तो चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है हमारा अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि गौदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? गौदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो देखिए गौदान हो ना वो केशांत संस्कार में होता है, ऑप्शन बी सही है ना। अगला प्रश्न है हमारा साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? यानी इसका नाम में अंतर क्या है, कौन सा नाम होता है? ठीक है, तो साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण गौदान है, और गौदान होता किस में है? केशांत संस्कार में, है ना। अगला प्रश्न है हमारा कि वागदान किस संस्कार में होता है? हमने देखा था ना, वागदान, कन्यादान, सिंदूरदान ये सारे के सारे होते हैं विवाह संस्कार में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है हमारा, है ना, पुंसवन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार जन्म से पहले हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं? आप इसका आंसर कमेंट करिएगा। मुझे पता है इस वीडियो को 15 से 20 हज़ार लोग देखिएगा, आप सब लोग इसके नीचे कमेंट कीजिएगा इसका राइट उत्तर क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और जो हमारा टेलीग्राम का टेस्ट है, अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, 9 PM में बहुत ही मस्त टेस्ट होने वाला है। इसके लिए आपको आना है हमारे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर आकर के सबसे पहले आपको यहाँ पर बीच पर क्लिक कर देना चाहिए, और बीच में क्लिक करने से जितना भी मेंबर आपके फ़ोन में है सबको ऐड कर दीजिए। और आज का हमारा टारगेट है कि टेस्ट क्विज शुरू होने से पहले हमारा टारगेट है, अरे भाई साहब रुक जाइए, हमारा टारगेट है कि क्विज शुरू होने से पहले सबको यहाँ पर ऐड आकर के लेंगे। 47K हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। फटाफट से आप लोग अपने दोस्तों को ऐड कर लें। अगर 100 को ऐड करते हैं तो आप प्रो स्टूडेंट हो जाएंगे, या फिर जितना आपसे हो सकता है ऐड कर लीजिए। सब लोग आकर के इसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए 45,000 मेंबर में। और 9 PM में यहाँ पर है क्विज, और 151 रुपये जीतने का मौका आपके पास है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपका रिवीजन होगा, उतने बच्चों के बीच टेस्ट देने का जो आपके अंदर में शक्ति है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा तो छोटी मोटी चीज़ है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद आप सभी को।